फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई भी कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें करीब करीब 2-2.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। हालांकि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो मार्केट में इतनी अच्छी खासी तेजी होने के बावजूद भी सुज़लोन एनर्जी हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट का तेजी से सुज़लोन एनर्जी कोई भी हमें बेनिफिट बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। उल्टा सुज़लोन एनर्जी हमें एवरी सिंगल डे सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स अब समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये गिरावट सुज़लोन एनर्जी में उन्हें क्यों बनते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा क्या हो रहा है सुज़लोन एनर्जी के अंदर कि सुज़लोन एनर्जी में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही होते हुए दिखाई दे। तो ये जो सुज़लोन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ वैलिड रीजन है। तो क्या रीजन है, इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी जानोगे कि आने वाले समय में आपको सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखना है या नहीं, या फिर सुज़लोन एनर्जी को पूरी तरीके से अवॉइड करना ही बेहतर है। तो इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी को लेकर कुछ आंकड़े सामने निकल कर आई है और वो सारे आंकड़े आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टर हो या फिर अभी आप सोच रहे हो सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपया 5 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपया 5 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपया 70 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों, इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 2-2.5% की गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको याद दोस्तों, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि सुज़लोन एनर्जी में अभी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी और जो सही लेवल सुज़लोन एनर्जी का रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 7 रुपए से 7 रुपए 20 पैसे का लेवल रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो सुज़लोन एनर्जी में अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री लेने का, तो आप इस लेवल में एंट्री लो। अगर आप इस लेवल पे एंट्री लेते हो तो कम से कम समय में आपको सुज़लोन एनर्जी से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर आप सुज़लोन एनर्जी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो कमता हुआ दिखाई दे रहा है। जून के महीने में जो प्रमोटर्स होल्डिंग हुआ करता था वो 14.92% का हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखो दोस्तों, सितंबर के महीने में जो प्रमोटर्स का होल्डिंग्स है वो 14.5% हो चुका है। तो प्रमोटर्स, दैट मीन्स ग्रेजुअली प्रमोटर्स के होल्डिंग्स में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर प्लेज शेयर्स की बात करोगे दोस्तों, तो 100% शेयर्स जो है वो हमें प्लेज्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो 100% शेयर्स जो प्लेज हो रहा है दोस्तों, इसका जो रीजन है वो हमें पता है। अब इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका रीजन यही है कि कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो एम्बिशन है कि कंपनी को डेट फ्री करने का, जितना भी डेट हो कंपनी का कमाने के लिए, इस वजह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो 100% प्लेज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी जो है वो शेयर्स को प्लेज रख के अपना कर्ज को कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो निकल कर आया है, ये देखा है तो सुज़लोन एनर्जी के शेयर्स को हमें नेगेटिव इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी में अभी हमें नेगेटिविटी का माहौल खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप सुज़लोन एनर्जी के एफआईएस के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो एफआईएस के होल्डिंग्स में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। जून के महीने में जो एफआईएस का होल्डिंग्स हुआ करता था वो 6.29% का हुआ करता था, लेकिन सितंबर के महीने में देखो दोस्तों, एक अच्छी खासी हमें उछाल होते हुए दिखाई दे रही है और सितंबर के महीने का जो एफआईएस का होल्डिंग जो निकल कर आ रहा है वो 13.83% का हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप डीआईएस के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर पूरा चीज हमें पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जून के महीने में जो डीआईएस का होल्डिंग्स हुआ करता था वो 15.51% का हुआ करता था और अभी सितंबर के महीने के देखो दोस्तों, तो डीआईएस का जो होल्डिंग्स है वो हमें 2.26% दिखाई दे रहा है। तो डीआईएस ने जमकर यहाँ पर बिकवाली की है। तो सितंबर का जो शेयर होल्डर्स का जो आंकड़ा निकल कर आया है दोस्तों, ये कुछ खास नहीं है। इससे देखा है तो सुज़लोन एनर्जी में पूरी तरीके से हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी एक रीजन है जिस वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई अभी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, वो है इसका राइट इशू। आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है दोस्तों कि जो राइट इशू का जो शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में 1 नवंबर को क्रेडिट होने वाला है। तो अब ये जो राइट इशू का जो शेयर्स जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इसके बाद आपका जो होल्डिंग्स का प्राइस है वो भी आपको एवरेज होता हुआ दिखाई देगा और इस वजह से कल या परसों से सुज़लोन एनर्जी के चार्ट में आपको एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी ऐसा राइट इशू या फिर बोनस कंपनी देती है, तो ऐसा उस कंपनी के स्टॉक में हमें एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो नेगेटिव कैंडल आपको अगर सुज़लोन एनर्जी में बनता हुआ दिखाई देगा, ये देखा जाए तो कंसर्निंग फैक्टर है नहीं, क्योंकि सिस्टम इसको ऑटोमेटिक एवरेज करेगा। तो अभी देखा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस वजह से भी बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही राइट इशू के शेयर्स जो है वो ऑल आउट होगा, वैसे ही सुज़लोन एनर्जी के
प्राइस में एक अच्छी खासी हमें गिरावट, एक अच्छी खासी फॉल होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो अभी फिलहाल सुजनैज में इन्वेस्ट करने का, अभी करंट सिचुएशन में सलाह यही रहेगी अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करो। मैंने आपको ऑलरेडी लेवल बता दिया है, उस लेवल में आप इन्वेस्ट करो। तो अगर आप उस लेवल पर इन्वेस्ट करते हो तो देखा है तो आप अल्टीमेटली एक सेफ जोन में रहोगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता भी है तो नॉमिनल एक लॉस होगा, लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए या फिर कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए भी होल्ड करके रखते हो तो वो लॉस जो है आपका जल्द से जल्द रिकवर भी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप उस लेवल पे इन्वेस्ट करते हो जो लेवल मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।